जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ट्रिक के माध्यम से क्यों देखेंगे? क्योंकि हम बहुत से प्रश्नों को बार बार पढ़ते हैं और भूल जाते हैं ना, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये ट्रिक लाई गई है। पंचवर्षीय योजना में जहाँ जहाँ ट्रिक की जरूरत पड़ेगी आपको ट्रिक से याद कराया जाएगा, है ना। यानी ए टू जेड जितने भी पंचवर्षीय योजना से प्रश्न बनते हैं बार बार, सभी प्रश्नों को एक साथ एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा। बहुत छोटी सी वीडियो रहने वाली है। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना से पहला ही प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए, इसकी समय अवधि क्या होती है? पंचवर्षीय यानी प्रत्येक 5 साल के लिए चलने वाली जो योजना है ना, पंचवर्षीय योजना के नाम में ही साफ साफ दिख रहा है प्रत्येक पांच यानी पंचवर्षीय यानी प्रत्येक 5 वर्ष के लिए चलने वाली जो योजना है वही क्या है? पंचवर्षीय योजना है। यह स्टार्ट कब से हुई है? तो आपको बता दें, यह 1951 से स्टार्ट हुई। कब से स्टार्ट हुई है? 1951 से स्टार्ट हुई। आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। यानी जब संविधान लागू हुआ, भारत यानी हमारे देश का सब कार्यक्रम जब स्टार्ट होगा उसके बाद ही तो कोई नया काम होगा। यानी 50 के बाद यानी जब पहला काम स्टार्ट हो रहा है तो पहले नंबर से स्टार्ट होगा, यानी 51 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? 51 से स्टार्ट होगा। और प्रत्येक 5 साल के लिए चलती है, तो 51 अब 5 कहाँ तक चलेगा? 56 तक चलेगी। जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो यानी 1 से स्टार्ट होगी, यानी 51 से स्टार्ट होगी, यानी 1951 से स्टार्ट होगी, 1956 तक चलेगी। कौन सी? पहली वाली। पहले उनकी समय अवधि की बात करेंगे, कौन सी कब तक चलेगी चली थी, है ना। क्योंकि पहला प्रश्न यही हमसे पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। या तो हमसे पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या है, या तो पूछा जाता है कि योजना का उद्देश्य क्या था। बस तीन ही टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो पहले बात करते हैं समय अवधि की, कौन सी पंचवर्षीय कब तक चली थी, है ना। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1 से स्टार्ट करना है, मतलब 1951 से स्टार्ट करना है। प्रत्येक में 5 साल का गैप देना है, मतलब 51 और 5 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। यानी पहली जो पंचवर्षीय योजना चली वो कब से कब तक चली है? 1951 से 56 तक। 56 में फिर 5 ऐड करिए तो दूसरी वाली जो है कहाँ तक चलेगी? 56 यानी 61 तक चलेगी। फिर तीसरी कहाँ से कहाँ तक चलेगी? 61 से कहाँ तक चलेगी? 66 तक। यानी 61 में 5 ऐड करेंगे 66 तक चलेगी। अब यहीं पे हमें ब्रेक लेना है। 3 3 पंचवर्षीय योजना चलने के बाद, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, 3 पंचवर्षीय योजना चलाने के बाद आपको 3 साल का गैप देना है। 3 पंचवर्षीय योजना चलाने के बाद आपको क्या करना है? 3 साल का यहीं पे गैप देना है। क्या करना है? 3 साल का गैप देना है। 3 साल का गैप देंगे तो 66 3 69, यानी 69 तक आपको क्या करना है? गैप रखना है। फिर कौन सी स्टार्ट हो जाएगी? चौथी। यानी 3 पंचवर्षीय क्रम से चलाने के बाद 5-5 साल का गैप देने के बाद 3 के बाद 3 का गैप है, 3 के बाद 3 साल का गैप है। तो हमने 3 पंचवर्षीय योजना चलाई, 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का अवकाश था। अवकाश आपको 3 पंचवर्षीय योजना के बाद ही दिखाना। अब स्टार्ट होगी चौथी पंचवर्षीय योजना। 3 पंचवर्षीय योजना, 3 साल का गैप, फिर क्या हमें दिखाना है? चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना कहाँ से स्टार्ट होगी? 66 पे खत्म हुई थी, 3 साल का गैप हुआ था, तो 66 3 69 से स्टार्ट होती है ना। कभी कभी ये डेट हमें याद नहीं रहती कि कब से स्टार्ट हुई, तो चौथी को याद करते हैं ना। चौथी को याद करते हैं क्योंकि पहले, दूसरे, तीसरे में तो 5-5 ऐड करते हुए बड़े आराम से हम चले आए थे ना। तो चौथी को याद करते, तो चौथी को याद करते हैं तो कैसे याद करेंगे? चौथी, जो चौथी शब्द है ना, चौथी को क्या करिए? चोरी करिए ना। चौथी, चौथी को कन्वर्ट कर दिए किसमें? चोरी में। चौथी चोरी, चौथी चोरी। अब जो चौथी यानी जो चोरी, जो चोर है वो क्या करेगा? चोरी करेगा। जब चोरी करेगा तो क्या करेगा? सामान को छीनेगा। सामान को क्या करेगा? छीनेगा। सामान को क्या करेगा? छीनेगा। छीनेगा मतलब छ, छीनेगा मतलब 6 9। छीनेगा, छीनेगा शब्द में देखिए, छीनेगा यानी छी से छ, नेगा न से नौ, यानी छीनेगा। चौथी चोरी, चौथी को कन्वर्ट करिए किसमें? चोरी में। और चोर क्या करता है? छीनेगा। तो छीनेगा शब्द में क्या आ रहा है? 6 और 9 आ रहा है। ध्यान से देखिएगा। चौथी को कन्वर्ट करिए चोरी में, और चोरी यानी चोर क्या करेगा? छीनेगा। तो छीनेगा में 6 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है। 6 और 9 आने का मतलब क्या है? 1969। 6 और 9 साथ में आने का मतलब क्या है? 69, यानी 1969 में चौथी स्टार्ट होगी। अगर सीधा सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाए
कि चौथी पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुई थी, तो चौथी को कन्वर्ट कर दी चौथी चोरी, चौथी चोरी, और चोर क्या करेगा, छीनेगा, छीनेगा में तो 6 और 9 दोनों आ रहा है, 6 9 यानी 69, यानी जो चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी वह 1969 में स्टार्ट हुई थी। अब 1969 में स्टार्ट हुई थी पंचवर्षीय योजना, 5 साल ऐड करिए तो 69 से कहाँ तक चलेगी, 74 तक चलेगी। कहाँ तक चलेगी, 74 तक चलेगी। आप देखिए चौथी के बाद पांचवी लाई है ना, पांचवी क्या है, 74 पे खत्म है तो 74 पे स्टार्ट है, लेकिन 74 से ही 78 तक ही चली है। याद रखिएगा हर पंचवर्षीय योजना 5-5 साल के लिए चली है। जितनी भी 12 पंचवर्षीय योजना, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुई है 1951 से स्टार्ट होकर 2017 तक, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चली है, और हर एक पंचवर्षीय योजना 5-5 साल के गैप को लेकर चली है। लेकिन एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना है पांचवी, पांचवी ऐसी पंचवर्षीय योजना जो सिर्फ 4 साल चली है ना। दुर्भाग्य देखिए हर पंचवर्षीय योजना 5 साल चल रही है, लेकिन जो पांचवी ही पंचवर्षीय योजना वो सिर्फ कितना चल रही है, 4 वर्ष चल रही है। पांचवी को तो 5 साल चलना चाहिए, लेकिन पांचवी ही पंचवर्षीय योजना ऐसी है जो 4 साल चल रही है ना। बड़े आराम से याद होगा, हर पंचवर्षीय योजना 5 साल चल रही है, लेकिन जो पांचवी है वो खुद कितना चल रही है, 4 साल चल रही है। जो खुद पांचवी है वो कितना चल रही है, सिर्फ 4 साल चल रही है। 4 साल चल रही है मतलब 74 से 78 तक चल रही है। कहाँ तक चल रही है, 74 से 78 तक ही चल रही है। अब देखिए 3 साल आप चलाए थे तो 3 साल के बाद क्या था, 3 साल का गैप था। इसके बाद 2 पंचवर्षीय योजना चलाइए और फिर 2 साल का गैप दीजिए ना। 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप, फिर 2 पंचवर्षीय योजना चलाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, हमें 2 साल का गैप रखना है। 78 से 2 साल का गैप यानी 80 तक हमें क्या रखना है, गैप रखना है, यानी 2 साल का यहाँ पे अवकाश था। फिर कौन सी स्टार्ट हो जाएगी, छठवीं स्टार्ट हो जाएगी ना। चौथी पांचवी तक देख ली, फिर कौन सी स्टार्ट हो जाएगी, छठवीं स्टार्ट हो जाएगी। 78 से यदि आप 2 साल का क्या करेंगे, गैप रखेंगे ना, यदि आप 2 साल का गैप रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। अब ये 80 से कहाँ तक चलेगी, 85 तक, फिर सातवीं 85 से 90 तक, फिर आठवीं क्या है, इसके बाद सिर्फ 5-5 आप ऐड करते चले जाइए, आप 17 तक पहुंच जाएंगे ना। इसमें एक और आपको याद करा देते हैं, आठवीं है ना, हर एक 5-5 के ऐड पे ही आ रही है, बड़े आराम से आप याद कर लेंगे ना। आठवीं आपको याद कराते हैं, आठवीं कब से चली थी ना, जहां से भी चलेगी उसमें सिर्फ 5 ऐड करना, जहां खत्म होगी उसमें फिर 5 ऐड करना, वो अगली पंचवर्षीय योजना ही आपको मिलेगी। आपको आठवीं याद करते हैं ना, आठवीं को रिलेट करिए अठन्नी से, जो आठवीं लिखा ना, आठवीं को रिलेट करिए किससे, अठन्नी से। अठन्नी का मतलब समझ रहे हैं, जो यूपी बिहार वाले होंगे वो बड़े आराम से समझ रहे होंगे कि अठन्नी का मतलब, अठन्नी का मतलब 50 पैसे की बात हो रही है ना। तो आठवीं को रिलेट करिए अठन्नी से, और अठन्नी आजकल नहीं चलती है, आजकल जो है अठन्नी बंद हो चुकी है ना, सीधा 1 रुपया चल रहा है। तो आठवीं को रिलेट करिए अठन्नी से, और अठन्नी नहीं चलती है ना। यदि आप अठन्नी किसी को देंगे तो कोई क्या बोलेगा, अठन्नी ना दो, किसी को अठन्नी ना दो, ना दो मतलब 9 दो है ना, अठन्नी ना दो, किसी को अठन्नी ना दो, ना दो मतलब 9, दो में आ रहा है ना, किसी को अठन्नी ना। आठवीं को रिलेट करिए अठन्नी से, और अठन्नी आठवीं, आठन्नी आठवीं, अठन्नी ना दो है ना, ना दो यानी 9 दो। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से चली थी, 1992 से। कब से चली थी, 1992 से। 92 में 5 ऐड करेंगे 97 हो जाएगा, फिर अगली 97 में 5 ऐड करेंगे 2002 तक जाएगी, यानी इसके बाद आपको 5-5 ऐड करते ही जाना है ना। तो आपको 2 पंचवर्षीय योजना याद करा दी बीच बीच की, यानी चौथी को चोर से ही स्टार्ट करना था, रिलेट करना था, और चोर छीनेगा तो 6-9। आठवीं याद कर दिए अठन्नी ना दो, आठवीं सीधा सीधा अगर पूछ दिया जाए तो 1992, हमेशा 5 ऐड करना है। इस तरह क्या है, 12 जो अंतिम पंचवर्षीय योजना जो 12वीं चली थी, वह 2012 से ही स्टार्ट होती है। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वह 2012 से ही स्टार्ट होती है ना। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वह 2012 से ही स्टार्ट होती है, 12वीं 12 से स्टार्ट होती है, 12वीं 12 से स्टार्ट होती है। अठन्नी ना दो, अठन्नी ना दो, चोर छीनेगा 6-9। तो जो 12वीं है 12 से ही स्टार्ट होगी, जो 12वीं है वो 12 से ही स्टार्ट होगी, तो 12-5 17 तक चलेगी ही चलेगी। तो अब यहाँ पे हो गया ना, टोटल पंचवर्षीय योजना कितना चली थी, टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। पहली कब चली थी, 1991 में। लास्ट यानी कहाँ होगा, 2017 तक, यानी 2012 से 2017 तक। पहली कहाँ से कहाँ तक चली थी, 1951 से 56 तक। 3 साल के बाद 3 का गैप देना है, फिर 2 साल के बाद 2 का गैप देना है, और फिर 2 साल के बाद क्या करना है, यहाँ पे
2 का गैप, यानी 6वीं 7वीं के बाद भी 2 साल का गैप था। 3 के बाद 3 का गैप, फिर 2 के बाद 2 का गैप, फिर 2 के बाद 2 का गैप। ये समयावधि आपसे पूछी जाती है। एक बार इसको फिर से वीडियो को देख लीजिएगा और इसको बढ़िया से दोहरा लीजिएगा। समयावधि से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि पहली कब से कब तक चली थी, दूसरी कब से कब चली थी, या अवकाश के बारे में पूछ लिया जाता है कि पहला अवकाश जो 3 साल का हुआ था, कब से कब तक हुआ था। तो अवकाश से बनने वाले प्रश्न यानी समयावधि से प्रश्न जो बनने वाले, उन प्रश्नों को हमने देख लिया। अब दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है, वो उनके मॉडल से पूछा जाता है। जो पहला जो मॉडल था, यानी जो पहली पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था, वह क्या था, किस पे आधारित था? तो ये पूछता है, तो हम सिर्फ याद करेंगे पहला और दूसरा, क्योंकि हमसे पहला और दूसरा ही पूछा जाता है। इसके सिवा कोई ये जो मॉडल है हमसे नहीं पूछा जाता। तो सिर्फ पहला याद कर लीजिए और दूसरा याद कर लीजिए, है ना? तो पहला याद करते हैं। जो पहली पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था, वह क्या था? हेराल्ड-डोमर मॉडल था। क्या था? हेराल्ड-डोमर मॉडल था। तो हेराल्ड शब्द को पकड़िए। हेरॉड शब्द में रॉड आ रहा है ना, जो आ रहा है ना, हेरॉड, रॉड। रॉड कैसी होती है? एक छड़-नुमा होती है ना। एक क्या होती है? एक नुमा आकृति होती है। छड़ कैसी होती है? ऐसी ही होती है ना, क्योंकि हेरॉड में रॉड शब्द आती है और रॉड की आकृति क्या होती है? एक जैसी होती है। रॉड की आकृति क्या होती है? लंबी सी होती है, यानी एक जैसी होती है रॉड, यानी एक जैसी होती है, मतलब पहली पंचवर्षीय योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था, वो क्या था? हेराल्ड-डोमर मॉडल। और दूसरा आप याद कर लीजिए, पीसी महानोबिस। दूसरी योजना का जो मॉडल था, वह क्या था? पीसी महालनोबिस, है ना, पीसी महालनोबिस। पहला याद कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, पीसी महालनोबिस, है ना। तो मॉडल से बस 2 ही याद करिए, टोटल समयावधि याद करिए। अब बात करते हैं कि उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? दूसरी का उद्देश्य क्या था ना, सबका उद्देश्य याद करेंगे ना। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसका क्या उद्देश्य था? इसका था कृषि का विकास करना, है ना। पहले हम क्या से उठे? किसानी से उठे ना। पहले हम गाँव से उठे, गाँव से धीरे-धीरे हम कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? शहर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो यानी पहले कहाँ विकास होगा? गाँव का ही विकास करेंगे ना। गाँव का ही विकास करेंगे, फिर शहर का विकास करेंगे, फिर दोनों का विकास करेंगे। तो पहले जो विकास होगा, वो कहाँ का होगा? गाँव का होगा। मतलब हम पहली पंचवर्षीय योजना में किसको बढ़ावा देंगे? कृषि को, क्योंकि जितना भी गेहूँ, चावल, अनाज यानी खाने के लिए शहर को भी अगर भेजेंगे, तो गाँव की तो ज़रूरत पड़ेगी। यानी सर्वप्रथम क्या है? गाँव है। यानी सबसे पहले किसको बढ़ावा देंगे? कृषि को बढ़ावा देंगे। यानी पहली पंचवर्षीय योजना में किसकी बात की गई है? कृषि की बात की गई है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में अब शहर की तरफ चलेंगे। शहर में क्या है? कंपनियाँ, यानी उद्योगों का विकास करेंगे। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हो गया? उद्योगों का विकास हो गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो चलेगी, उसमें कृषि और उद्योग को दोनों को लेकर चलेंगे। पहले हमने कृषि की बात की, फिर उद्योगों की बात कर ली, अब हम कृषि और उद्योग दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। जब हमने कृषि भी यानी कृषि को भी पूरा कर लिया, उद्योग को भी पूरा कर लिया, तो अब हम क्या छोड़ देंगे? सबको आत्मनिर्भर छोड़ देंगे। सबको हम क्या छोड़ देंगे? आत्मनिर्भर, कि अब अपने-अपने से काम करिए। यानी चौथे में क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर की बात हो जाएगी। 5वीं क्या है? 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें क्या-क्या इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन। आज भी क्या है? 5 किलो राशन देकर किया जा रहा है? गरीबों का उत्थान किया जा रहा है। 5 किलो राशन ही दिया जा रहा है। 5वीं मतलब 5 किलो राशन, 5वीं मतलब 5 किलो राशन, और गरीबी का क्या हो रहा है? उन्मूलन हो रहा है। गरीबी का क्या हो रहा है? उन्मूलन हो रहा है। 5वीं 5 किलो राशन, 5 से ही रिलेट कर लीजिएगा ना। और जो लास्ट वाली है, यानी 11वीं और 12वीं पूछी जाती है ना, वह उधर क्या पूछी जाती है? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। फिर हमसे क्या पूछी जाती है? 11वीं और 12वीं, दोनों एक जैसी है ना। इसमें 11वीं में क्या है? तीव्रता व समावेशी विकास, और इसमें क्या? त्वरित समावेशी विकास है ना, थोड़ा सा अंतर है। त्वरित समावेशी विकास, और 12वीं क्या है? त्वरित समावेशी विकास, है ना। तो ये टोटल योजना का क्रम था, है ना। समयावधि, योजना का क्या मॉडल है, क्या उद्देश्य है ना। पहली जो योजना थी, पंचवर्षीय योजना थी, इसमें किसका विकास किया गया है? कृषि का विकास किया गया, और कृषि के विकास के ही समय 2 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है ना। 2 परियोजनाएं चालू हुई थी। कौन कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना और भाखड़ा नांगल परियोजना, है ना। 2 परियोजनाएं स्टार्ट हुई थी कृषि से, क्योंकि पानी की जरूरत है। और इसी समय 2 परियोजनाएं स्टार्ट हुई थी पहले पंचवर्षीय योजना के टाइम में। कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना और भाखड़ा नांगल परियोजना। जब हम उद्योगों का विकास करेंगे ना, दूसरे नंबर पे, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने क्या किया था? उद्योगों का विकास किया था। जब हमने उद्योगों का विकास किया था, तो यहाँ पे हमने कंपनियां स्थापित की थी, है ना। यहाँ पे हमने क्या की थी? कंपनियां स्थापित की थी, जिसमें क्या था? दुर्गापुर,
राउरकेला और ये भिलाई थी। क्या थी? दुर्गापुर, राउरकेला और ये भिलाई थी। यानी 3 कंपनियाँ स्थापित की गई थी। कौन-कौन? दुर्गापुर, यानी प्लांट थे ना, दुर्गापुर था, राउरकेला था और ये भिलाई था, है ना? एक बोकारो का भी नाम सुना होगा ना, तो ये दूसरी में ना होके ये तीसरी में आएगी, है ना? इस प्लांट की जो स्थापना होगी बोकारो की, ये तीसरे में होगी। बोकारो बेकार, जो बेकार है उसे तीसरे में डाल दिया गया। क्या 2 को एक साथ रखा गया है ना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 को एक साथ रखा गया। किसको-किसको? जो आपकी भिलाई थी, दुर्गापुर और राउरकेला, इनको एक साथ रखा गया दूसरी में। लेकिन जो बेकार थी, बेकार नहीं थी मतलब रिलेट करिए, जो बोकार है ना, जो बोकारो थी उसको तीसरे में रखी गई। जो बोकारो थी यानी जो बेकार थी उसे उसको किसमें रखा गया है? तीसरी में रखा गया है ना। और भी प्रश्न बनते हैं, जैसे सबसे असफल योजना कौन-सी थी? सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन थी? तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, यही क्या थी? सबसे असफल थी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हो गया था, चीन का भी युद्ध हो गया था, प्लस इसमें सूखा भी पड़ गया था ना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी, सबसे असफल योजना थी, सबसे असफल योजना थी, है ना। जो चौथी में कुछ काम हुआ था, चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसमें क्या हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना बताइए जो सिर्फ़ 4 साल चली थी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना है जो सिर्फ़ 4 साल चली थी। 6वीं में बात किया जाता है, 6वीं में 6 बैंकों का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। जो 6वीं थी उसमें 6 बैंकों का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो सबसे असफल तीसरी थी, तो सबसे सफल योजना कौन-सी थी? जो 10वीं थी पंचवर्षीय योजना, यह सबसे सफल योजना थी। तो टोटल जितने भी पंचवर्षीय योजना से प्रश्न बनते हैं, सभी प्रश्नों को एक साथ एक ही वीडियो में कवर किया गया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर कुछ भी पूछना हो या कुछ भी सजेशन हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। यदि आप नए हो तो वीडियो से जुड़ना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।